बॉर्डर 2 का जिस दिन से ऐलान हुआ है, उसी दिन से कयास लगने शुरू हुए हैं कि भाई कहाँ पहुँचेगी? क्या ये लेवल पार करेगी? मतलब हिट होने वाला, सुपर हिट होने वाला, ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर या उससे भी ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाएगी जिसको कोई छू भी नहीं पाएगा? क्या होने वाला बॉर्डर 2 का इसी पर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। जब कोई फ़िल्म मतलब परसीव की जाती है, कल्पना की जाती है, उसके साथ में ही चर्चा शुरू हो जाती है कि भई क्या ये फ़िल्म हिट होगी? हिट होना कहानी के लिहाज से ज़रूरी है कि भाई दर्शकों को एक अच्छी कहानी मिलेगी, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से आप देखेंगे, एक हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर न जाने कितने लोगों को रोज़गार देती है, कितने सिनेमा हॉलों को बंद करने से बचा लेती है अगर मास फ़िल्म है तो। वरना तो आजकल सारी फ़िल्में मल्टीप्लेक्सेस के अंदर चलती हैं, छोटे-छोटे थिएटर्स खाली पड़े रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो कि क्या बॉर्डर 2 जो मैजिक गदर 2 ने बनाया था, क्या उससे आगे निकल पाएगी? इस पर ये एपिसोड है। तो चलिए एक-एक करके पॉइंट्स की चर्चा करते चलते हैं और आप बताइएगा आप उनसे सहमत हैं कि नहीं है। नंबर 1 कि भई गदर 2 जब आई थी तो प्योर इमोशन था, उसकी रिकॉल वैल्यू थी, आप सब जानते हैं गदर की रिकॉल वैल्यू थी। गदर को जब अनिल शर्मा से बात हुई तो वो बताते हैं कि उनके हिसाब से 5 करोड़ लोग मौजूद थे जिन्होंने गदर 1 को देखा था, तो गदर 2 तो हिट होनी ही होनी थी। तो उनका अनुमान कम या ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर एक बड़ी संख्या थी जिनको गदर जिनके दिल में थी, जिनको गदर याद थी, उस तरह का अटैचमेंट था गदर फ़िल्म के साथ में, सनी पाजी के साथ में। तो वही हुआ, जब फ़िल्म आई तो मैजिक हुआ। मैजिक ऐसा हुआ कि भाई रिकॉर्ड टूटते चले गए, एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते चले गए। कम सिनेमा हॉल में रिलीज़ होने के बाद भी, कम बजट होने के बाद भी, कम प्रमोशन होने के बाद भी, जो रिकॉर्ड कायम किया वो अपने आप में इतिहास है। किसी दूसरी फ़िल्म से कंपैरिज़न करना बेकार है, लेकिन गदर ने कमाल किया और मास लेवल पर कमाल किया। छोटे-छोटे सिनेमा हॉल्स चल पड़े, कई लोगों के मतलब डूबते हुए सिनेमा हॉल थे, उनके अंदर भीड़ लौट आई। हमने तो एपिसोड बनाया था 64 दिन, 64वें दिन भी हाउसफुल, जो होता नहीं है। तो एक फ़िल्म वो थी, तो अब क्या बॉर्डर 2 उस फ़िल्म से आगे निकलेगी? वैसा इमोशन, वैसा मैजिक क्रिएट कर पाएगी? तो नंबर 1 रिकॉल वैल्यू, उस फ़िल्म की रिकॉल वैल्यू 21-22 साल थी, तो 21 इसकी तो और ज़्यादा है, 26-27 साल है। इस फ़िल्म के साथ एक और है बॉर्डर के साथ, बॉर्डर के पिछले गाने चाहे संदेशे आते हैं, है ना? वो गाना तो ऐसा है आज भी अगर कोई देशभक्ति का कार्यक्रम हो तो उसमें आपको बजता हुआ सुनाई देगा। तो वो रिकॉल वैल्यू आप समझ लीजिए कैसी ज़्यादा है। और जिस तरह का जो रिसेप्शन हुआ है, उसका जो टीज़र आया था, मात्र टीज़र का जो रिसेप्शन हुआ है, गज़ब है, गज़ब। वो उस बज़ को बता रहा है जो इस फ़िल्म के साथ जुड़ गया है। तो मतलब इस बज़ के साथ में आप भूल जाइए 500 करोड़ तो आप भूल जाइए। 500 करोड़ से बहुत ऊपर जाएगी फ़िल्म ये और गदर 2 से भी बहुत ऊपर जाएगी फ़िल्म ये। दूसरी बड़ी चीज़ जो गदर के साथ दिक्कत आई थी, गदर 2 के साथ में, वो थी बजट की। जब फ़िल्म जितनी चीज़ें मुझे मालूम है, वो ये कि जब फ़िल्म शुरू हुई तो मात्र 20 करोड़ के बजट प्लान था शुरुआत में, फिर बढ़ा के जब देखा थोड़ा-सा पॉज़िटिव माहौल है तो 40 हुआ। फिर देखा कि और पॉज़िटिव है, लोग अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है प्रोमोज़ को, टीज़र्स को, पोस्टर्स को, चर्चा चल रही है, तो 60 करोड़ बजट किया गया, 20 करोड़ प्रमोशन वगैरह में लगाया गया, तो कुल मिला के 80 करोड़ के बजट के आस-पास कुल लगा था। तो भाई ऐसे करके धीरे-धीरे काम हुआ और कितनी दिक्कतें आई, हमने तो पूरा एपिसोड बनाया था कि कितनी मजबूरियों का सामना करना पड़ा टीम को, कैसे-कैसे बजट के हिसाब से कम बजट में काम करना पड़ा। उसके बाद भी फ़िल्म का प्रोडक्ट जो बन के निकला वो अच्छा था, लेकिन इस फ़िल्म के साथ बजट की समस्या नहीं रहेगी क्योंकि टी सीरीज़ वाले भूषण कुमार जुड़े हुए हैं। उन्होंने फ़िल्म के ऊपर हाथ रख दिया है। तो अब ये साफ़ है कि भई प्रोड्यूसर्स के पास पैसा है और जेपी दत्ता खुद भी प्रोड्यूसर भी हैं, निधि दत्ता भी हैं, तो वो मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब फ़िल्म के पास फ़िल्म पे पैसा लग रहा है, तो यानी बजट की समस्या नहीं रहेगी। तो आप अच्छी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों में क्या-क्या हो जाएगा? रिसर्च। अब रिसर्च में आप खुद देखिए, निधि दत्ता जो हैं वो अब से नहीं लग रही हैं, कितने महीनों से इसके स्क्रिप्टिंग में लगी हैं, रिसर्च के काम में लग रही हैं। होम मिनिस्ट्री के पास होके आईं, सेना के पास होके आईं, सारी डिटेलिंग उन्होंने करी है और उसके बाद स्क्रिप्टिंग पे काम जारी है फ़िल्म का। ये सब होने के बाद में जब फ़िल्म आगे बढ़ेगी तो उनकी जो प्रोडक्शन टीम है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो हल्की नहीं रह जाएगी। प्रोडक्शन टीम जम के काम करेगी तो आपको फाइनल प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और फिर पैसा लगेगा मार्केटिंग और प्रमोशन में, तो मतलब फ़िल्म का बज़ भी अच्छा क्रिएट होगा। रिकॉल वैल्यू के बाद भी। तो भाई फिर तो आप समझ लीजिए इसको और बढ़ा लीजिए आप ऊपर। 1000 करोड़ के आसपास की फ़िल्म ये बनने वाली है और शायद ये ढंग से बन गई फ़िल्म, तो आप पुराने सारे रिकॉर्ड टूटते हुए आपको नज़र आएँगे। सारे के सारे रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड ये फ़िल्म बनाएगी। भारत में तो खासकर
और बाहर विदेश में वैसे हुए भारतीयों में भी, लेकिन शायद इसकी वैसी वैल्यू नहीं होगी जैसी आपने आप देखते हैं जैसे दंगल की है या बजरंगी भाईजान की है कि चाइना की मार्केट में भी चल रही है, जापान की मार्केट में भी चल रही है, वैसी शायद वर्ल्ड वाइड में नहीं होगी, लेकिन इंडिया के अंदर ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तीसरी बात मैं कहूँगा यहाँ पे, जो इसके डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह की फिल्म मेरे पे सवाल किया गया था, तो वहाँ पे सवाल ये था कि भाई अनुराग सिंह कैसे डायरेक्टर हैं। अगर अगर अनुराग सिंह को समझना है और इस फिल्म में क्या मैजिक हो सकता है, तो आप देखिए केसरी फिल्म। यार क्या शानदार मूवी बनाई है, मतलब ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं लगाए थे उस फिल्म में, कम रिसोर्सेज के अंदर क्या शानदार फीलिंग निकल के आई थी। डायरेक्टर की आई फिल्म को कैसे चमका देती है, वो आपको केसरी फिल्म से नजर आएगा। तो अनुराग सिंह से ठीक वैसे ही मैजिक यहाँ होने की उम्मीद है बॉर्डर 2 में, कि देश की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ी वॉर फिल्म। तो उसमें आपका बजट भी हो, अच्छा डायरेक्टर भी हो, अच्छे एक्टर्स भी हो, सब मिल जाए तो भाई चमत्कार होना तय है, से कोई रोक नहीं सकता। फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बन के निकलेगा। और उसके अलावा जो एक चीज़ है, शायद टेक्नोलॉजी, मुझे एक लगता है कि एक पॉइंट, जब बॉर्डर आई थी, है ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई थी, मतलब उस समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है। या गदर 2 आई थी, उसमें भी नाम मात्र के वीएफएक्स थे। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं, हम सब जानते हैं वीएफएक्स के लिए क्रांति आ चुकी है लगभग। तो अगर ढंग से वीएफएक्स का इस्तेमाल हो, जैसा हमारे ऑडियंस भी सुझा रही है कि रियल शूट होना चाहिए, तो इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। प्लानिंग वही है कि रियल शूट होगा, और रियल शूट के अंदर आपको लोकेशंस भी आप समझ लीजिए, रेगिस्तान एक तरफ है, दूसरा आइलैंड्स हैं जहाँ पे शूट हुआ है, फिल्म को लेके शूट होने की प्लानिंग है। इसके अलावा आप ईस्टर्न बॉर्डर पे आप देखेंगे तो राजस्थान है, पंजाब है, और मतलब इस तरफ के आपका बॉर्डर आपको नजर आएगा, और उस तरफ आप जाएंगे तो गुजरात है। ये सारी चीज़ें, उधर आप समझेंगे तो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा था, ये सब कुछ कहानी का हिस्सा बनने वाला है। तो इसलिए अब नेवी समुद्र के सीन भी होंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीएफएक्स की इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है रियल शूट होने के बाद भी। तो जब बजट होगा तो आपको इसमें भी समस्या नजर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी ताकत फिल्म की सनी पाजी है। देखिए, फिल्म में उनका क्या रोल रहेगा ये ना मुझे मालूम है, और ना फिल्मी टीम ने अभी तक इसका खुलासा किया है। तो जो कोई भी आपसे ये कह रहा है कि भाई बहुत चमत्कार कर देंगे, या कह रहे हैं कि रोल काट दिया, दोनों ही बातें अभी सब पर्दे में है। तो सब तुक्के मार रहे हैं, तो भाई मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि सनी पाजी ने टीजर रिलीज किया है, अपनी आवाज में रिलीज किया है। तो उसका मतलब है कि सनी पाजी कहीं ना कहीं फिल्म में रहने वाले हैं। क्या रोल रहेगा, अब क्या वो मतलब उनके लिहाज से वो कहानी को पूरा नरेट करेंगे और पूरी कहानी बताएंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था, कुछ ऐसा रोल भी हो सकता है। अब वो निधि दत्ता के ऊपर है, वो क्या करने वाली है, या फिर वो उस जिंदगी को जिएंगे दोबारा से, जो मेजर कुलदीप सिंह वाली जो वो पूरा दौर था, उसको वो उसी रोल में दोबारा आएंगे, या किसी नए किरदार के अंदर आएंगे। ये सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब निधि दत्ता ने इनमें से किस पे यस करा है वो जानती है, हम नहीं जानते हैं। तो जब अपडेट आएगा तो आपको जरूर दें। लेकिन सनी पाजी इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, उनके बिना ये फिल्म कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो एक दूसरा, आयुष्मान खुराना का नाम फ्रॉम द डे वन चल रहा है कि आयुष्मान खुराना फिल्म से जुड़ेंगे। तो आयुष्मान खुराना की अपनी फैन फॉलोइंग है, और फैन फॉलोइंग भी ऐसी आप समझ लीजिए कि छोटी छोटी फिल्में 100 करोड़ से ऊपर कमा के ले जाती हैं, उन सिर्फ आयुष्मान खुराना के नाम से। तो उनके ऊपर कई सवाल उठते रहे हालांकि, लेकिन उन सवालों को साइड में रख के जब वो रोल करते हैं तो रोल में दम डाल देते हैं, ये तो तय है। तो भाई नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन, रिकॉल वैल्यू और नया कंटेंट, दोनों चीजें मिल जाएंगी तो बम्पर 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 होना जा रहा है। देश की सबसे बड़ी वॉर फिल्म, ये अभी गैप है, कंटेंट गैप जिसको कहते हैं, कि मतलब हमने 1971 की वॉर जो थी, छोटी छोटी टुकड़ों में फिल्में बनी हैं चीजों को लेकर, लेकिन एक पूरी पिक्चर जिसमें 1971 में क्या हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट पे क्या हुआ, वेस्टर्न फ्रंट पे क्या हुआ, पैराट्रूपर्स ने क्या किया, हमारी नेवी ने क्या किया, हमारी आर्मी ने क्या किया, हमारी एयरफोर्स ने क्या किया, ये सब चीज़ें एक जगह होके समाए। तो मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ कि ये सब एक फिल्म में समाएगा नहीं। निधि दत्ता को पहले ही प्लानिंग करके इसको पूरा वॉर सिनेरियो आपको दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी वॉर फिल्म का सिर्फ टाइटल ना रहे, सबसे बड़ी वॉर फिल्म बने भी है, और 3 घंटे के अंदर नहीं समाएगा। इस फिल्म को पहले से ही प्लान करके और बड़ा करा जाए। वो पूरी कहानी देश जानना चाहता है। 1971 को बहुत ज़माना हो गया, और वो कहानी नई जनरेशन को पता लगनी चाहिए, क्या क्या बलिदान रहे, है ना, क्या क्या स्ट्रगल्स थे, कैसे सारी कमियों के बाद भी भारत ने ये लड़ाई जीती, है ना, कैसे सारी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी हम डटे रहे। ये सब चीज़ें सामने आए तो मज़ा आएगा, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। और जाते जाते 2 बातें आपसे। नंबर 1,
कि भाई बॉर्डर 2 का पेज अब आ गया है बुक माई शो पर भी। आपने अगर अब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया है तो प्लीज़ जाके इंटरेस्ट दिखा दीजिए। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़िल्म को थोड़ा प्रमोशन मिलता है, दूसरा थोड़ा हौसला बढ़ता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह हैं उनका थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है। तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस में से किसी ने कहा था, तो मैं आपकी बात मैंने मान ली है। मैंने अपने चैनल के ज़रिए सबको बोला है कि भाई बुक माई शो पे जाके इंटरेस्ट अपना दिखाइए, नंबर 1। नंबर 2, आज से हम एक चीज़ और शुरू कर रहे हैं कि अब हर जब भी अगले बनेंगे, जो भी एपिसोड्स लाऊंगा, उसमें मैं कम से कम 3-4 ऑडियंस के मैं कमेंट्स में ज़रूर लूँगा, उन पे मैं बात ज़रूर करूँगा। ठीक है जी? ये कुछ छोटे-छोटे चेंजेस अब हम करने जा रहे हैं, लगातार करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए और आपके कमेंट्स मैं अपने एपिसोड्स में शामिल भी करूँगा। और फिर एक बात जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कही थी, हम हर संडे को फैन नंबर 1 एपिसोड चलाने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़े फैन से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही पहली फ़िल्म, ये हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है, किसी भी एक्टर की पहली फ़िल्म जो थी, उसके पीछे की कहानियाँ क्या हैं, उसके पीछे किस्से क्या हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या स्ट्रगल आया, और सब कहानियाँ मिला के ये एपिसोड हम हर हफ्ते में एक लाया करेंगे। तो ये 2 चीज़ें शुरू कर रहे हैं, बल्कि 3 चीज़ें शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन आप लगातार जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। नमस्कार।